आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बढ़िया से एकदम। संख्याओं पर आधारित जितने प्रश्न होते हैं आज हम एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। पहले समझते हैं अंक कितने होते हैं। अंक कितने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अंक होते हैं 10। अंक होते हैं 10। अब कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक का मतलब जो अकेले हो वही अंक है। अंक 10 होते हैं 0 से 9 तक। अब यहां से देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 9। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। आज हम पढ़ रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। सबसे बड़ा अंक 9, सबसे छोटा अंक आप 0 समझेंगे लेकिन 0 नहीं होता है। सबसे छोटा अंक 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। अब हम समझेंगे ये संख्याएं, सम संख्या कौन होती है, विषम संख्या कौन होती है, भाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या कौन होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब एक एक की परिभाषा आपको बताना है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या,
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। देखिए अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को सॉरी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां एक बात समझना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है। देखिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्या होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो 0 शुरू होती है अनंत तक, ये पूर्ण संख्या है। अब 1 शुरू होती है अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम पूर्ण संख्या में सेट करें तो सेट हो जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक में उठा रखें नहीं रख पाएंगे। यहां से प्रश्न स्पष्ट हो गया कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 1 से लेकर अनंत तक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 0 से लेकर अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, है ना। देखिए सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे 4, 6, 12 इत्यादि। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित न हो, विभाजित न हो, जैसे 3, 9, 15 इत्यादि। तो सम संख्या, विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और जो संख्या 2 से न कटे वो विषम संख्या है ना। स्पष्ट हो गया। जैसे अगर हम कहीं लिखें 45, तो बताइए 45 सम है विषम है? 45 2 से कटेगी? 45 क्या है? विषम। अगर हम लिखें 54 क्या होगी? सम संख्या होगी, है ना। अब कैसे आप जाने कौन संख्या 2 से कटे कौन संख्या 2 से नहीं कटेगी? देखिए एक रूल होता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, मान लेते हैं जिस संख्या कोई है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर यहां 0 या 1 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है वही संख्या सम संख्या होती है, अर्थात वह संख्या 2 से कट जाती है। और जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 न दिखे वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों नहीं, आप देख पहचान सकते हैं सम है विषम है। विषम है क्यों? क्योंकि मैंने पहचान बताया, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 या नहीं है, इनमें से कोई भी अंक नहीं है, इसलिए क्या है? विषम है। और संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों हो, अगर मान लीजिए
ये देखिए, ये कौन संख्या है? कौन संख्या है? कैसे पहचानेंगे? 6। तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होती है, अर्थात सम संख्या होती है। स्पष्ट हो गया ना? अब सम विषम में कोई कंफ्यूजन नहीं, प्राकृतिक पूर्ण में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जित प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं, और जो पूर्ण सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण होती हैं। और जो संख्या 2 से कट जाए सम संख्या, जो संख्या 2 से न कटे विषम संख्या। अब कैसे पहचानेंगे? जिसके इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है, वह संख्या 2 से कटती है, अर्थात सम संख्या। आइए आते हैं भाज्य भाज्य। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, सॉरी इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, और अभाज्य को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटती है, भी कटती है या विभाजित होती है, जैसे 15। देखिए 15 जो है 1 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, इसके अलावा 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, ठीक ना? 15 हो गया, 9 हो गया, 9 देखिए 9 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 1 9 के अलावा 3 से भी कट रही है, इसलिए क्या है? इसलिए भाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे, वह क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। इसमें आइए, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से नहीं कटती, जैसे 11। देखिए 11 1 से कटेगी, या तो 11 से कटेगी, इसके अलावा और किस संख्या से नहीं कटेगी। तो 11 क्या है? आभाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। बहुत सारी परीक्षाओं में देखने मिलता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। देखिए 1 से कटेगी, या तो 2 से कटेगी, और किस तीसरे से नहीं कटेगी, है ना? तो समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, भाज्य संख्या है। और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वो अभाज्य संख्या है। मतलब नहीं, अभाज्य मतलब विभाजित होना यानी कटना। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती है, अर्थ मतलब नहीं कटती है, तो आपकी भाज्य संख्या है। उसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। आइए सहभाज्य, इंपॉर्टेंट कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं
संख्याओं का ऐसा युग्म या संख्याओं का ऐसा समूह है जिनका मस एक होता है। संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मस यानी महत्तम समापवर्तक। अच्छा, मसा का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्त होता है। वर्तक गलत जानकारी है। देखिए, मसा को लोग क्या कहते हैं और लसक क्या कहते हैं? मसक कहते हैं महत्तम समाप वर्तक। जो वर्तक है यहां का लगा होता है, महत्तम समाप वर्तक एक सीमित, लघुत्तम समाप, ये जानकारी ध्यान दीजिएगा। वर्तक किसमें होता है, वर्त किसमें होता है? नहीं तो किसी पूछो, मसा का महत्तम समापवर्तक, लस लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक और माने लघुत्तम समापवर्त होता है। तो असंख्याओं का ऐसा समूह जिनका मस है, माने महत्तम, महत्तम माने बड़ा से बड़ा, लघुत्तम मतलब छोटा छोटा, समापवर्तक जो दोनों में शामिल हो और सबसे बड़ा हो, लघुत्तम सबसे छोटा हो और समापवर्त मतलब कटता हो संख्याओं से। देखिए, संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मस एक हो, संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मस एक हो, उन्हें क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे समझ लेते हैं, जैसे देखिए 15 है और 23 है। बताइए 15 और 23 का मासा एक है कि नहीं है? 15-23 का मासा एक है, क्योंकि एक के अलावा 15 और 23 किसी और से नहीं कटेंगे। एक के अलावा 15 और 23 किसी और से नहीं कटेंगे, इसलिए क्या है? सभाज्य संख्या। लेकिन अगर हम लिखें यहां 15-18, देखिए सभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 15 और 18 जो हैं एक से कट ही रही हैं, एक कलावा 3 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। इसका महत्तम समापवर्तक एक नहीं बल्कि क्या आ गया? 3 आ गया, इसलिए ये नहीं। अच्छा, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? देखिए शॉर्टकट, कहीं लिखा गया 25, लिखा गया 30। अब ऐसी संख्या चुनिए जिससे दोनों कट जाएं। 5 पचे 25, 5 छक्के 30, तो मासा कितना हो गया? 5। ये भी नहीं। अगर हम यहां लिखें 11 और 9, सभाज्य है कि नहीं है? सभाज्य है, सभाज्य है, क्योंकि 11 और 9 एक कलाम किसी और से नहीं कटेंगी, तो सभाज्य है। समझ में क्या होगा? सभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मस एक होता है, अर्थात एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उनको हम सभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसमें जैसे 18, 21, 15 सभाज्य है कि नहीं है? सभाज्य है? नहीं है। क्यों? एक के अलावा 3 से भी कट रही, सभाज्य नहीं। 17 और 20 सभाज्य है कि नहीं है? सभाज्य है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों के साथ काट दे।
हमने सीखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक, यहाँ पर हमने सीखा सबसे बड़ा अंक 9, सब छोटा अंक 1, सब छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सब छोटी पूर्ण संख्या 0, सब छोटी सम संख्या 2, सब छोटी विषम संख्या 1, सब छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम अर्थात कौन संख्या किससे कटती है, इसके नियम ना। ये तो कभी काटना होता है, काट नहीं पाते हैं, कौन संख्या किससे कटेगी ना। तो देखिए विभाज्यता के नियम में पढ़ते हैं पहले 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। अब कौन कौन संख्याएं जो 2 से कटती हैं, कौन कौन संख्याएं जो 2 से कटती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होती है। समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा 280, 176, 948 संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों न हो, आप केवल देखना है क्या है क्या। अगर 0 है, 6 है, 8 है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। तीन से विभाज्यता। 3 से कौन कौन संख्याएं कटती हैं, ऐसी कौन कौन संख्या हैं जो 3 से कटती हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य, वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होती है। समझते हैं? ये समझ लीजिए, चार सौ 83 यह संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी। आपको 3 भाग नहीं देना है, सिर्फ इसको जोड़ देना है और जोड़ के देखना है ये जो जोड़ आ रहा है 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर इसका जोड़, इसके अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कटेगी। 8 4 12, 12 3 15 है ना, 15 3 से कट रहा है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कटेगी। बात समझ भाई? जैसे मान लीजिए संख्या इतनी बड़ी है, अब 3 से कटेगी नहीं कटेगी। अब क्या करो, आप 3 को भाग देने लगोगे? नहीं, 3 का भाग नहीं देना है। सीधा एक नियम है कि जोड़िए
2 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 1 15 आगे 15, 15 3 से कट रही है, तो संख्या भी 3 से कटेगी। इतनी बड़ी संख्या है, अब 3 से काटना है, अंकों को जोड़िए। 9 4 13, 14 1 15, 15 2 17, 17 1 18। अब बताइए 18 3 से कट रही नहीं कट रही? 3 से कट रही है, तो संख्या भी 3 से। बात बढ़िया समझ में आ गई ना? संख्या कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको जानने के लिए हम अंकों को जोड़ देंगे। जो जोड़ आएगा अगर वह 3 से कट रही है, संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे मान लीजिए ये देखिए इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब बताइए 3 से कटेगी नहीं कटेगी? 3 से कटेगी नहीं कटेगी। नहीं कटेगी? कैसे जाने आप? जोड़ रहे हैं। 4 3 7 1 8 4 12 1 13 2 15 4 19 बताओ 19 3 से कटेगी क्या? नहीं 19 3 से नहीं कटेगी, संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई बढ़िया से? कौन संख्या 3 से कटेगी जान जाएंगे? अंकों को जोड़ दीजिएगा। अगर जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कटेगी, संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों हो। अगर जोड़ नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। अब आइए इसके तुरंत बाद हम देखते हैं 9 से विभाज्य तक। अच्छा 3 के तुरंत बाद हम 9 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जानते हैं 9 से विभाज्य तक नियम और 3 से विभाज्य तक नियम दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वह संख्या भी 9 से अवश्य विभाजित होती है। वह संख्या भी 9 से अवश्य विभाजित होती है। सेम वही जो 3 वाला नियम है वही 9 में। जैसे संख्या है, अब 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी कैसे आप जानेंगे? अब तो जोड़ेंगे, भाग नहीं देना है। 4 4 8 1 9 6 15 3 कितना आया? 18 आया। अब बताइए 18 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है? कट रहा है। 18 9 से कट रहा है। जब 18 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। बात बढ़िया समझ में आ रही है ना? एकदम बढ़िया से। जैसे मान लीजिए यह है 9 से कटेगी नहीं कटेगी कैसे आप जानेंगे? आप इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 6 2 8 1 9 9 से कटेगा कटेगा ना? 9 भाई 9 से कटेगा ही, तो जाहिर सी बात संख्या भी 9 से कटेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये है, इसको चेक करना है 9 से कटेगी नहीं कटेगी। अब जोड़िए 6 4 10 सॉरी 8 4 12 12 6 18 2 20 5 25। अब बताइए क्या 25 9 से कटेगी क्या? 25 9 से नहीं कटेगी।
तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। बात बढ़िया समझ में आ गई। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी, और जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। स्पष्ट एकदम हो गया बढ़िया से। और जिन संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो वह संख्या 2 से कटेगी। अवश्य कटेगी। आगे चले। अब देखते हैं हम 10 से विभाजक नियम। 10 से विभाजक बहुत ही इजी होता है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी। 10 से अवश्य विभाजित होगी। इसमें कुछ नहीं करना। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे देखिए क्या 0 है ना, 10 से कटेगी। 10 से कटेगी। देखिए क्या 0 है, ये कटेगी क्या? नहीं ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्या के स्थान 0 नहीं है। 10 वाला भी समझ में आ गया, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाजक नियम। 4 से विभाजकता के नियम। जिन संख्याओं के इकाई और दहाई जिन संख्याओं के इकाई और दहाई के अंक 0 हो या 4 से विभाजित होते हो, 4 से विभाजित होते हो, वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगी, विभाजित हो गया। समझ लीजिए, संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों न हो, अगर इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 है या 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित। जैसे देखिए ये संख्या देख रहे हैं, इकाई और दहाई 0 है तो संख्या 4 से कटेगी ना, ऐसी बात कटेगी। केवल इकाई दहाई चेक करना है, 0 है संख्या 4 से कटेगी। पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा 4 से कटेगी। बात बढ़िया समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से एकदम। देखिए ये संख्या देखो, इकाई दहाई देखो 4 से कट रही ना, इकाई और दहाई देखो लिखे है ना। जिन संख्याओं की इकाई और दहाई के अंक 0 हों या 4 से विभाजित हों तो केवल इकाई दहाई चेक करो, 4 से कट रही ना, 4 3 12, तो संख्या भी 4 से कटेगी। संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों न हो,
अगर इकाई दहाई के स्थान पे शून्य हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो संख्या 4 से जरूर कटेगी। ठीक ना। ये बताइए 4 से विभाजित होगी नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? क्योंकि इकाई दहाई दोनों में अगर देखेंगे तो 0 8 है, ये 4 से कट रही है, संख्या भी कटेगी। चले आगे, समझ में आ गया बढ़िया से? अब हम देखेंगे 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता और 4 से विभाजता दोनों सेम होती हैं, बस एक बारीक अंतर। 4 से विभाजता में इकाई और दहाई को हम लेते हैं, और 8 से विभाजता में इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को शामिल करते हैं। ठीक ना। जैसे 3 के साथ आप 9 याद कर लिए, वैसे आप 4 के साथ 8 याद कर लीजिए। नियम दोनों सेम है। 4 से विभाजता के लिए इकाई दहाई का स्थान पे शून्य या 4 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। वैसे 8 से विभाजित हम देखते हैं, जिन संख्याओं के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक शून्य हो, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक शून्य हो, या 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, वे संख्याएं 8 से अवश्य विभाजित होती हैं, अवश्य विभाजित होती है। जैसे देखिए, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों शून्य है ना, तो संख्या 8 से कटेगी, जरूर कटेगी। ये देखिए कटेगी क्या? इकाई दहाई सैकड़ा देखिए, कटेगी 8 से? कहाँ कटेगी? अरे भाई 8 1 8, 12 कहाँ कटेगी 8 से? नहीं कटेगी। इकाई दहाई सैकड़ा 8 दूनी 16, 8 1 8, ये संख्या भी 8 से। बस समझ में आ गई बढ़िया से कि जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से अवश्य करती है। और जिन संख्याओं के इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों का स्थान शून्य हो या 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। अब हम देखते हैं आगे 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता बढ़िया समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? 6 से विभाजता जो संख्याएं 2 और 3, देखिए जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वे संख्याएं
6 से अवश्य विभाजित होती हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से भाज्य हैं, वे संख्याएं 6 से अवश्य विभाजित होती हैं। जैसे संख्या हम ले लेते हैं। अब ये संख्या 6 से कटेगी नहीं कटेगी, तो पहले नियम लगाएंगे 2 से। भाई 2 से तो 2 वाली शर्त पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? तो मैं बताया हूं, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई अंक है तो संख्या 2 से अवश्य कटेगी ना। तो 2 वाली शर्त पूरी हो गई। अब 3 वाली शर्त भी चेक कर लेते हैं। अगर दोनों शर्त पूरी हो जाएंगी तो 6 से अवश्य कटेंगे। जोड़ेंगे 8 2 10, 10 4 14 1 15, 15। 3 से भाजते नियम पढ़ चुके हैं। अगर अंकों का योग जो है अगर 3 से कटे तो संख्या 3 से कटती है। इस पर 2 और 3 दोनों की शर्तें लागू हो रही हैं, अर्थात यह संख्या किससे कटेगी? 6 से अवश्य कटेगी। ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसे चेक करना है। अब देखने से समझ में आ गया, पहले 2 वाली शर्त नहीं पूरी हो रही है। इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए 9। जब 2 वाली शर्त नहीं पूरी हुई, 3 लगाने की कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है ना। जिस पर दोनों शर्तें पूरी हों वही संख्या 6 से कटेगी। पहले 2 से चेक करिए, अगर 2 वाली शर्त पूरी हो रही हो तब 3 वाला लगाइए। अगर वो भी पूरी हो जाए 6 से कट रही है। अगर एक शर्त लग रही है, अगली शर्त नहीं पूरी हो रही है, 6 से नहीं कटेगी। ये भी समझ में आ गई बढ़िया से। चलिए इसको बताइए। ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या 6 से कटेगी नहीं कटेगी? कटेगी। कैसे आप जानेंगे? 2 वाली शर्त देखिए पूरी हो गई, 2 शर्त पूरी हुई, क्योंकि यहाँ 4 है। 3 वाली चेक कर लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 4 24, 24 3 से कट रही है, वो भी शर्त पूरी हो गई, यानी 6 से कटेगी। बात बढ़िया समझ में आ रही है। आप 6 वाला व्यवस्था का नियम भी जान गए। जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वह संख्या 6 से अवश्य कटेगी। एकदम बढ़िया से याद हो जा रहा है ना, कोई संदेह? आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम देखिए, जिस संख्या के इकाई का 2 गुना, जिस संख्या की इकाई का 2 गुना, थोड़ा बढ़िया समझिएगा उसको, जिस संख्या की इकाई का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाने पर, जिस संख्या की इकाई का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाने पर जो उत्तर प्राप्त हो, यदि वह 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से अवश्य विभाज्य होगी। तो समझते हैं
जैसे मान लीजिए 243 है, 243 देखिए क्या अंक कितना है, 3 है। क्या भी दुगना कितना होगा, जो 3 है इसका दुगना कितना होगा, 6 होगा। 6 को इसमें से घटा देते हैं। मैंने कहा जिस संख्या की इकाई का 2 गुना, इकाई का 2 गुना शेष बची संख्या, मतलब इकाई को छोड़ देंगे, शेष बची संख्या में से घटाने पर जो उत्तर प्राप्त हो, कितना आएगा, जो उत्तर प्राप्त हो यदि वह 7 से कटे तो संख्या भी 7 से कटती है। तो क्या बताइए, 18 7 से कटा क्या, ये संख्या भी नहीं कटेगी। लेकिन अगर 343 लिखे हम, 343, अब देखिए इकाई का दुगना कितना होगा, 6 होगा। इसमें से घटा दीजिए, कितना आया, अब बताइए 28 7 से कटेगी ना, अगर 28 7 से कटेगी तो ये संख्या भी 7 से, बात बढ़िया समझ में आ गई। इकाई का दुगना करके शेष बची संख्या से घटा दीजिए, जो अंतर आता है, अगर अंतर 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कटेगी, नहीं तो। स्पष्ट हो गया बढ़िया से एकदम। इकाई का दुगना करके शेष बची संख्या में घटा देंगे, अगर जो आएगा यह 7 से कटेगा तो संख्या भी 7 से कटेगी। अगर इकाई का दुगना करके इसमें से घटाएंगे, अगर जो शेष फल आएगी माने अंतर जो आएगा अगर 7 से नहीं कटेगा तो संख्या भी नहीं कटेगी। जैसे आपने देखा 243 में 3 का दुगना 6, इसमें से घटाया 18 आया, 18 7 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। 343 में 3 का दुगना 6, घटा दिए 28 आया, 28 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कटेगी। बात स्पष्ट, आगे चलें। 11 से विभाजक नियम, 11 से विभाजक नियम। ग्यारह से विभाजक नियम लास्ट है, अंतिम है, ठीक ना। इसके बाद एक बार रिवीजन पर कर देते हैं नियम और स्पष्ट हो जाएगा सब। 11 से विभाजक नियम, जिन संख्याओं में, ध्यान समझिएगा, जिन संख्याओं में सम स्थानों के अंकों का योग, जिन संख्याओं में सम स्थानों के, सम स्थानों मतलब 2 4 6 8 एक एक छोड़ करके, जिन संख्याओं में सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, वह संख्या ग्यारह से अवश्य विभाज्य होगी। थोड़ा इसको अपनी भाषा में समझते हैं, ठीक ना, कि जिन संख्याओं में सम स्थानों, सम अंक नहीं कहा है, क्या कहा है, सम स्थान कहा है, यहां विषम अंक नहीं कहा है, विषम क्या कहा, स्थान कहा। जिन संख्याओं में सम स्थानों का अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से अवश्य विभाज्य। चलिए समझते हैं। जैसे
इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, प्रश्न आ गया, पूछा 11 से कटेगी नहीं कटेगी। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में कौन संख्या 11 से विभाज्य है, तो भाग देते ही आप परेशान हो जाओगे। रूल फॉलो करो। अब 100% प्रश्न आते हैं सब 11 से विभाज्य, 4 ऑप्शन दे देगा। अब लोग भाग देना शुरू कर देते हैं सब में बारी बारी से। अब बताओ 4 ऑप्शन में 11 भाग दोगे, टाइम लगेगा ना। देखिए तुरंत समस्थान मतलब 7 5 12 6 18 2 20 8 28 आ गया। समस्थान मतलब यही, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे, 8वें नंबर पे। अब यहाँ 2 लिखा है, नंबर में कह रहा हूं, यहाँ 8 6 मत खोजिएगा, माने एक एक अंक छोड़ करके जो बचा है एक एक अंक उसको जोड़ लीजिए, फिर जो बचा उसको जोड़ लीजिए, फिर घटा दीजिए। इसको देखिए, इसको जोड़ लिए ना, 28 है, जो बचे उसको जोड़िए, 5 2 7 7 3 10 10 7 18 4 22 6 28 आ गया। घटाओ कितना आएगा, यहाँ लिखे ना हम, जिन संख्याओं में सम स्थानों का अंकों के योग और विषम स्थानों का अंकों के योग का अंतर 0 हो, सम स्थान जोड़ लिए, विषम स्थान जोड़ लिए, घटा दिए, 0 आ गया ना, तो संख्या भी 11 से कटेगी। बस समझ में बढ़िया से, तुरंत उत्तर आ जाएगा, भाग देने से मुक्ति मिल गई ना। जैसे मान लीजिए दे दिया में, देखिए ये संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी, क्या करना आप जोड़ लीजिए, 5 2 7 4 माइनस संख्या बचे उसको जोड़ लीजिए, 7 6 13 3 16 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस। बताइए 0 है क्या, 11 से कटने वाली संख्या क्या नहीं है ना, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। बात सुनना बढ़िया से। तो सम स्थान अंक जोड़ लीजिए, विषम स्थान का अंक जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, या तो 0 आ जाए तब कटेगी, या तो यहाँ 11 22 ना 33 44 55 यानी 11 से कटने वाली संख्या आ जाए यहाँ, तब भी कटेगी। बात समझ में बढ़िया से, या तो यहाँ 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, संख्या 11 से अवश्य कटेगी। जैसे एक देखते हैं, ये बताइए 11 से कटेगी, देख के बता सकते हैं, जोड़िए, 9 6 15 15 5 20 20 3 23 6 29 8, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25 25 5 नहीं कटेगी। लेकिन अगर यहीं पर हम 6 लिख दें, यहीं 6 लिख दें, अब देखिए यहाँ 4 लिखेंगे, हाँ यहाँ 4 लिखेंगे, अभी भी 29 हो जाएगी, अभी भी 29 हो जाएगी, कितना आ जाएगा देखिए, 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25 25 4 29 9 6 15 15 5 20 20 23 6 29 सही आ गया ना। तो या तो यहाँ 0 आए
या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या है। बात स्पष्ट हुई? चलो एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान सुन लीजिए। हाँ, एक बचा अभी 5 से। 5 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होती है। अवश्य विभाजित होती है। जैसे ये संख्या 5 से कटेगी? क्यों कटेगी? नियम कहती है कि इकाई पे 0 होना चाहिए। ये संख्या 5 से कटेगी? कटेगी। क्योंकि भी देखिए इकाई 5 होना चाहिए। सिर्फ इकाई देखना, बात कहीं नहीं। इकाई का स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। इसे मान लीजिए ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? इकाई ना तो 0 है ना तो 5 है। ये संख्या कटेगी? भी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई पे 0 ना तो। ये भी समझ में आ गया। जिन संख्याओं की इकाई का स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित है ना। 2 से विभाजता, 3 से विभाजता, 4 से विभाजता, 5 से विभाजता, 6 से विभाजता, 7 से विभाजता, 8 से विभाजता, 9 से विभाजता, 10 से विभाजता, 11 से विभाजता। यानी इतने विभाजता नियम पढ़ाए आपको, है ना। एक बार समझते हैं बढ़िया से। दो से विभाजता नियम एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, दिमाग फिट हो जाए। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। 3 से जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। और जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, वह संख्या 9 से विभाजित होती है। तो 3 का नियम 9 का नियम है, ठीक है ना। अंकों को जोड़ दीजिएगा, अगर जोड़ 3 से कट जाए तो वह 3 से कटेगी। अंकों को जोड़ दीजिएगा, अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कटेगी। अब आते हैं 4 से। जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंक 0 हो या 4 से कटने वाली संख्या हो, वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। और वही चीज 8 जोड़ दीजिए। 4 में केवल इकाई और दहाई देखते हैं, 8 में क्या करते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा तीनों देख लेते हैं। जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों के अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। 5 से जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है,
वह संख्या 6 से 6 से अविभाज्य होती है। तो जिस संख्या की इकाई का दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर जो अंतर आता है, अगर वह 7 से कट जाए तो संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। जिस संख्या के इकाई का स्थान पर शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। और जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो वह संख्या 11 से विभाज्य। याद हो गया? लगभग 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 याद हो गया। ठीक, देखिए इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यदि देखिए यह 2 8 4 6 स्टार है, यहीं पर भरना आपको 5 है ना, 4 से विभाज्य हूं, 4 से विभाज्य हूं, 4 से विभाज्य हूं तो स्टार का मान बताइए। चार से विभाज्य हो तो स्टार का मान बताइए। अब जानते हैं इस प्रश्न में 4 से विभाज्यता कहा है और स्टार का मान पूछा है ना, तो सही तो बात यह है अगर विकल्प दे दिया जाए, विकल्प ए बी सी डी 2 5 9 सभी, तथा प्रश्न को ध्यान समझिएगा। तो 4 से विभाजक नियम आपको याद है, 4 से विभाजक नियम में सिर्फ हम क्या देखते हैं, इकाई और दहाई देखते हैं, इकाई और दहाई देखते हैं। इकाई दहाई देखिए 4 से कट रही ना, 4 1 के 4 एक बचा 4 3 12। स्टार यहाँ पूछा गया है, अब स्टार में कुछ भी भाग देंगे आप ना वह संख्या 4 से अवश्य कटेगी, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही। यानी कुछ ना होइएगा, विभाजक नियम याद रहेगा तो आराम से लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न है, यह हम दे दें, यदि तीन से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन दे दें आपको हम, अब आपको 3 से विभाज्य है ना, तो 3 की विभाज्यता आपको याद होनी चाहिए, 3 की विभाज्यता आपको याद होनी चाहिए। इसको जोड़ेंगे आप, 9 2 11 8 19 19 और 7 26 और 6 32। अब बताइए 32 में हम क्या जोड़ दें, अगर 32 में हम 1 जोड़ दें 33 हो जाएगा और 33 3 से कटने लगेगा ना, तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही है। एक टाइप तो ये बनता है स्टार देकर के कोई भी विभाजक नियम पूछ सकता है, जितना विभाजक नियम पढ़ाए हैं सभी विभाजक नियम में किसी में स्टार देकर के उसका मान पूछ सकता है, स्टार का मान। और अगला कैसे प्रश्न आता है वो भी सुन लीजिए, कौन सा विकल्प निम्न में कौन सा विकल्प
8 से विभाज्य है। निम्न में कौन सा विकल्प 8 से विभाज्य है? अब देखिए, अब ऐसे ही विकल्प दिए जाते हैं। अब बताइए, जिसको नहीं पता होगा कि कौन संख्या 8 से कटेगी, तो शुरू कर देगा तुरंत। 8 का भाग देना लगेगा। अब आप सोचिए, अगर 8 भाग देंगे सभी संख्याओं में, टाइम लगेगा ना। विभाजक नियम पता होना चाहिए। अगर विभाजक नियम पता है, कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए, विभाजक नियम में आप देखेंगे, ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा क्या कट रहा है? इसलिए 60 से नहीं कटेगा, संख्या नहीं कटेगा। ये देखिए, ये देखिए, 8 की 8 23 नहीं कटेगी। इसमें आ जाएंगे, 8 से कट जाएगी ना, इसलिए संख्या 8 से। टाइम बच गया ना, आंसर भी आ गया। तो इसी टाइप प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक प्रश्न और देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। और आपको नियम याद होगा, नियम याद होगा ना। अगर नियम याद रहेगा तभी आप लगा पाओगे, तुरंत आंसर देखते ही आ जाएगा। देखिए, अब आप 9 से इसको काटना चाहते हैं, 9 का भाग नहीं देना है। क्या करना है? 9 का भाग नहीं देना है, जोड़िए। 6 3 9 4 13 1 14 2 16 9 कटेगी क्या? भी नहीं कटेगी। 7 3 10 10 5 15 15 6 21 21 2 23 कटेगी क्या? 9 से भी नहीं कटेगी। 8 4 12 12 6 18 18 2 20, अब 20 8 28 कटे क्या? कटेगी। इसको देखिए, 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25, अब 25 3 28 28 2 30 6 36 36 9 से कटेगी ना, 36 9 से कटेगी, तो संख्या भी 9 से। बात बढ़िया समझ में आ गया। आज हम पढ़ाए आपको विभाजक नियम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताए, ठीक ना? एकदम बढ़िया समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, इसके आगे आप फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो। ठीक, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।